चंद्रयान 3 भारत का एक चंद्र मिशन है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया है। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक लैंडर और रोवर को भेजेगा। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे किया जाएगा। चंद्रयान 3 के मुख्य उद्देश्य हैं चंद्रमा पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग करना, रोवर को चंद्रमा पर उतारना और उसका संचालन करना, चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। चंद्रयान 3 के लैंडर को इसरो द्वारा विकसित किया गया है और यह एक 3 चरणीय प्रणाली है। पहला चरण चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा, दूसरा चरण लैंडर को चंद्रमा की सतह पर धीमा करेगा और तीसरा चरण लैंडर को एक सुरक्षित लैंडिंग के लिए उतारेगा। चंद्रयान 3 के रोवर को इसरो द्वारा भी विकसित किया गया है और यह 4 पहियों वाला है। रोवर का वजन 27 किलोग्राम है और यह चंद्रमा की सतह पर लगभग 500 मीटर की दूरी तक यात्रा कर सकता है। रोवर के पास कई वैज्ञानिक उपकरण हैं जिनका उपयोग चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक प्रयोगों में शामिल हैं: नंबर 1, चंद्रमा की सतह की रसायन विज्ञान का अध्ययन। नंबर 2, चंद्रमा की सतह की संरचना का अध्ययन। नंबर 3, चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाना। नंबर 4, चंद्रमा की सतह पर खनिजों की मौजूदगी का पता लगाना। चंद्रयान 3 एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है और यह भारत के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मिशन से भारत को चंद्रमा पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी और यह भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए आधार तैयार करेगा। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण होगा और यह इसरो के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। यह मिशन भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करेगा और यह भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। एक रोवर चांद की सरफेस पर उतरेगा और उसकी सरफेस को एक्सप्लोर करते हुए कई साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करेगा। इंडिया का भले ही चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया हो, पर इससे भी कठिन और काफी बड़ा मिशन था मंगलयान का, जिसे 2013 में इसरो ने लॉन्च किया था और सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर लिया था। जबकि चांद से हमारी पृथ्वी की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, जबकि मंगलयान मिशन में दूरी 65 करोड़ किलोमीटर के आसपास थी। ऐसा पहली बार में करने वाला इंडिया दुनिया का पहला देश बना था। इन स्पेस मिशंस में दूसरे देशों के बहुत ज्यादा रुपए खर्च होते हैं, पर इसरो ऐसे मिशंस को काफी कम खर्च में अंजाम देने के लिए फेमस है। इसरो ने मंगलयान महज 470 करोड़ रुपए खर्च करके मंगल ग्रह तक पहुंचा दिया था। 470 करोड़ रुपए यूं तो सुनने में बहुत हैं, पर लगभग 65 करोड़ किलोमीटर दूर जाने के लिए ये अमाउंट बहुत कम है, क्योंकि अगर इसे कन्वर्ट किया जाए तो मंगलयान ने पर किलोमीटर केवल 7 रुपए ही खर्च किए थे, जो ऑटो रिक्शा के किराए से भी कम कीमत है। चंद्रयान 2 मिशन जो फेल हो गया था उसके लिए 800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस बार चंद्रयान 3 में इससे भी कम यानी 610 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अब सवाल ये है कि चंद्रयान 3 और 2 में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, चंद्रयान 2 में टोटल 3 चीजें थी। एक ऑर्बिटर था जो चांद की ऑर्बिट का चक्कर लगाने वाला था, एक लैंडर था जो उसकी सरफेस पर लैंड करने वाला था और उसके अंदर एक रोवर था जो चांद की सरफेस पर चलकर मिशंस को अंजाम देने वाला था। इसमें लैंडर और रोवर टूट गया था, लेकिन ऑर्बिटर सक्सेसफुली चांद की ऑर्बिट में सेट हो गया था और आज भी उससे इसरो का कांटेक्ट बना हुआ है। आज भी वो अपने मिशंस को सक्सेसफुली कर रहा है। इसीलिए चंद्रयान 3 के लिए नया ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है, यानी इस मिशन में केवल लैंडर और रोवर है। अब ये दोनों जहाँ पर जाएंगे वो चांद का साउथ पोल काफी खतरनाक जगह है, क्योंकि चांद की इस जगह पर कभी सूरज की लाइट पड़ती ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर लगभग -166 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और अंधेरा होने की वजह से ये क्लियर नहीं है कि यहाँ की सरफेस कैसी है। यहाँ पर कोई लिक्विड तो नहीं मौजूद है। अंदाजे के मुताबिक इस जगह पर हाइड्रोजन काफी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर लाखों टन जमा हुआ पानी होने की भी संभावना है। इसके अलावा सिल्वर, अमोनिया, मरकरी और सोडियम जैसे एलिमेंट्स भी यहाँ पर हो सकते हैं, जिनके होने के अंदाजे को कंफर्मेशन में चंद्रयान 3 बदल सकता है, ताकि इन फ्यूचर जब इंसान टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इम्प्रूव कर ले तो इन रिसोर्सेज का यूज दुनिया के फायदे के लिए किया जा सके। चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष तक ले जाने का काम
इसरो की LV-M3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 करेगी, जिसे इंडिया में ही बनाया गया है। और दोस्तों चांद पर जो रोवर चलेगा उसमें 6 व्हील लगे हुए हैं, साथ ही इसमें नेविगेशन डिवाइस और कैमरा भी लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये चांद की सरफेसेस की फोटोज क्लिक करेगा। जबकि रोवर जिस लैंडर के थ्रू चांद पर पहुंचेगा उस मून लैंडर में व्हील्स नहीं लगे हुए हैं, बल्कि 4 लेग हैं जिनके थ्रू ये चांद की सरफेस पर लैंड करेगा। रोवर इस लैंडर से अलग तो हो जाएगा, पर लैंडर से ही उसका कनेक्शन बना रहेगा, यानी लैंडर एक तरह से वहाँ पर मेन स्टेशन का काम करेगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इसरो इस लैंडर से कनेक्शन कैसे बनाता है। तो ये रोवर सबसे पहले सिग्नल चांद पर ही मौजूद अपने मून लैंडर को भेजेगा और फिर ये अपने सिग्नल्स IDSN को भेजेगा।